रोहतक में हुड्डा पर बरसे हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव। समय रहते समान विकास होना चाहिए था, विप्लव देव ने कहा है। विप्लव देव कह रहे हैं समय रहते समान विकास होना चाहिए था, बीजेपी ने समान विकास करके दिखाया है। लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं, बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है। रोहतक में हुड्डा पर भी बीजेपी प्रदेश प्रभारी जो है वो बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो समान विकास करके दिखाया है। पिछली सरकारों के मुकाबले बीजेपी ने जो करके दिखाया है वो जनता ने भी देखा है और समझा है। समय रहते ही समान विकास होना चाहिए था। हुड्डा सरकार पर, जब हुड्डा की सरकार थी हरियाणा में, उस दौरान की बात करते हुए विप्लव देव ने ये बात की। रोहतक से मेरे सहयोगी हर्षवर्धन मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, और क्या कुछ यहाँ पर विप्लव देव की तरफ से कहा गया और कार्यक्रम किस तरह का था, उसको भी लेकर जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से विप्लव देव जो है प्रदेश प्रभारी हैं और वो रोहतक के सांगी गांव के अंदर पहुंचे थे और सांगी गांव के अंदर जो है कहीं ना कहीं हुड्डा के जो घर के अंदर है, बीजेपी ने जो है पूरी तरीके से सोच रखी है कि किसी तरीके से यहाँ से भी जो है कांग्रेस को हराया जाए। तो ऐसे में लेकर के जो है सांगी गांव में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश का जो भविष्य है और बच्चों का भविष्य है वो मोदी के हाथ में सुरक्षित है, राहुल गांधी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। हालांकि 3 स्टेटों के अंदर जिस तरीके से भाजपा की जो जीत हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो जीत हुई है वो आने वाले लोकसभा में उसका चुनाव का परिणाम भी दिखाई दिएगा और कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा के अंदर काफी प्रचंड बहुमत से जीत करके जो है इस मामले के अंदर जो है अपनी भूमिका निभाएगी और दोबारा से जो है नरेंद्र मोदी के हाथों में जो देश है वो उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होगा। जी चले, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो तमाम बातें विप्लव देव जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, जब वो रोहतक पहुंचे तो ये बातें कहते नजर आए। जीते इसलिए हम काम नहीं करेंगे, ऐसा मोदी जी नहीं है। सबका साथ सबका विकास जो हमारा मंत्र, उसी दिशा में ही हम काम करते हैं। इसलिए कोई भी विधायक को, कोई भी, मैंने मंच में भी बोला, किसी भी पार्टी का उस प्रदेश में सत्तासीन सरकार हो, मोदी जी के अंदर ये बात नहीं है। इसीलिए तो मोदी बाकी सबसे अलग है। वो देश के जनता के लिए काम करते हैं। जब प्रधानमंत्री बन गए वो पूरे 140 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री है और उसी दिशा में काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से अपोजिशन को भी कहना चाहूंगा, आप लोग भी जरा सीख लीजिए, उस दिशा में काम करिए, इससे आप लोगों का भी सुधार हो जाएगा। नहीं तो अगले कुछ महीनों में सुपड़ा साफ होने वाले हैं और यदि बचना चाहते हो थोड़ा बहुत मोदी जी के अनुसरण कर लो, यही एक रास्ता है।